ओके, तो सबसे पहला टर्म लेते हैं हम वेरिएबल। देखो वेरिएबल क्या होता है, नाम से ही पता चलता है। या सुन पा रहे हो आप लोग? मुझे एक बार कंफर्म कर दो। हाँ सर, आ रही है। हाँ ठीक है। वेरिएबल से नाम से ही पता चलता है, अगर आपका प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड नहीं भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम वेरिएबल मैथ्स वगैरह बनाया होगा आपने 9th 10th में, जब भी 11th में जब भी बनाया हो, तो उसमें हम वेरिएबल डिफाइन करते थे। लेट्स वेरिएबल इज दिस वन इज एक्स एंड ऑल दैट। सो वेरिएबल जो वेरी करता है, तो प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि वेरिएबल इज नथिंग, बट इसको मैं डिफाइन कर देता हूं। सो वेरिएबल इज नथिंग बट इट्स अ प्लेस in memory where we store data temporarily, या फिर कह सकते हो डेटा फॉर सम टाइम while RAM is। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे देखिए वेरिएबल, जैसे मान लो आपने कोई प्रोग्राम बनाया, उस प्रोग्राम में आपने x इक्वल्स टू 5 डाल दिया, तो क्या होगा, x नाम का एक जगह एलोकेट हो जाता है और उसमें टेम्पररी डेटा टाइप, यानी डेटा कुछ देर तक रह सकता है। अब डेटा टाइप क्या होता है, देखो वेरिएबल पहले समझ लो एक बार, इसको थोड़ा सा अच्छी तरह से समझा देता हूं। जैसे मान लो मेरे पास चलो एक्सेल ही रहने देता हूँ, इसी शीट पे। अब जैसे देखो मैंने क्या किया, यूजर से कोई वैल्यू लिया। अब मैंने बोला कि x इक्वल टू 12, फिर मैंने बोल दिया y इक्वल्स टू लेट्स से विनोद। इस तरह से मैंने मान लो डाल दिया k इक्वल्स टू नवीन, कुछ भी। देखिए ये जो x y k, ये जो कुछ नाम दिख रहे हैं इक्वल से पहले, वो सारे वेरिएबल है। अब ये क्या करेगा, जैसे मशीन है तो मशीन क्या करेगा, मान लो ये मेमोरी है, दिस इज द मेमोरी, ये एक मेमोरी है, एक लोकेशन है मेमोरी, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये एक लोकेशन है। ये क्या करेगा, x इक्वल टू 12 डाला ना, तो क्या करेगा, इस मेमोरी के ऊपर एक x नाम का जगह डाल देगा और उसमें 12 डाल देगा, ऐसे इसका नाम रख देगा x, ये x हो गया। ओके, अब जैसे y में आपने माना तो वो क्या करेगा, जैसे मेमोरी कहीं से भी रेंडमली ले सकता है, वो डिफाइन है मशीन के अंदर। तो मान लो ये y है, तो y में मान लीजिए आपने y नाम की एक लोकेशन है, इस लोकेशन में ये डाल देगा विनोद। अब मान लो आपने क्या किया, कल को यहाँ पे x की जगह पे आपने डाल दिया 20, तो क्या करेगा, वो मेमोरी के अंदर यहाँ पे 20 लिख देगा, ओवरराइट कर देगा। सो आप 20 नहीं लिख करके हर बार x यूज करोगे तो वो 20 समझेगा, अगर आप y यूज करोगे तो विनोद समझेगा। सो बेसिकली वेरिएबल इज नथिंग बट इट्स अ कंटेनर दैट होल्ड सम वैल्यू टेम्परली फॉर अ पर्टिकुलर कैलकुलेशन इन अ मेमोरी लोकेशन। मेमोरी के ऊपर कुछ देर के लिए वो डेटा को रखता है, स्टोर करके रखता है, जब तक प्रोग्राम चल रहा होता है। अभी आप इतना समझ लीजिए, वेरिएबल कुछ नहीं होता, वेरिएबल क्या होता है, एक लेबल होता है किसी जगह का नाम। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 20 रह रहा है तो ये वेरिएबल है, वेरिएबल का नाम हो गया x। विनोद है तो विनोद है, तो ये वेरिएबल है y। तो नाम कुछ भी हो सकता है, वेरिएबल जब नेम डिफाइन करोगे तो उसके रूल होते हैं जो नेमिंग डिफाइन होते हैं, नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे, स्पेस अलाउड नहीं है, मैक्सिमम 255 कैरेक्टर जो हमने पीछे पढ़ा था वो सेम रूल रहेगा, नेमिंग रूल। अब इसको फर्दर आगे समझने से पहले डेटा टाइप की बात कर लेते हैं। डेटा टाइप्स क्या होता है, सो इट्स टाइप ऑफ डेटा दैट
defines a category. अब जैसे क्या होता है, डेटा टाइप क्या होता है, टाइप ऑफ डेटा होता है। जैसे मान लो नंबर है तो वो न्यूमेरिक होगा। इसमें VBA के अंदर देयर आर 6 डेटा टाइप्स, 6 डेटा टाइप होते हैं। एक होता है जिसको बोलते हैं न्यूमेरिक, न्यूमेरिक। दूसरा होता है इसको बोलते हैं हम बूलियन। तीसरा होता है इसको बोलते हैं डेट। और जो हमारा चौथा होता है वो होता है हमारा न्यूमेरिक, बूलियन, डेट। उसके बाद आ गया हमारा ऑब्जेक्ट। मैं आगे पीछे लिख देता हूँ, नो प्रॉब्लम। 6 होते हैं। ऑब्जेक्ट हो गया और उसके बाद आपका आ गया न्यूमेरिक। टेक्स्ट आता है, टेक्स्ट को स्ट्रिंग बोलते हैं, स्ट्रिंग आ गया। न्यूमेरिक, बूलियन, डेट, ऑब्जेक्ट, और एक डिफॉल्ट होता है उसको बोलते हैं वेरिएंट। न्यूमेरिक, बूलियन, डेट, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग एंड वेरिएंट। ये आगे पीछे बोल सकते हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन जो 6 डेटा टाइप होते हैं। न्यूमेरिक में देयर आर 3, न्यूमेरिक में 3 होते हैं। एक होता है इंटीजर, दूसरा होता है जिसको बोलते हैं लॉन्ग, और तीसरा होता है जिसको हम बोलते हैं करेंसी। ये आ जाता है हमारा जो डेसिमल, नॉन डेसिमल दोनों में आएगा। फिर कैटेगरी में इसमें सिंगल भी आता है, सिंगल, डबल, इंटीजर हो गया, लॉन्ग हो गया, करेंसी हो गई, सिंगल हो गया, डबल हो गया, और एक और होता है, एक सेकंड, होता है बाइट, होता है बाइट। ये नोट्स दूंगा मैं आपको, ये नोट्स एज इट इज भेज दूंगा, नो प्रॉब्लम। मैं समझा रहा हूँ सो दैट आपको याद रहे। अब देखिए, ये समझ लो, ये न्यूमेरिक नंबर 1 है, ये फर्स्ट होता है, ये सेकेंड हुआ, इसकी कोई कैटेगरी नहीं है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। इसमें ये जो है ये डिफॉल्ट होता है। कोई आपसे पूछेगा व्हिच वन इज द डिफॉल्ट डेटा टाइप इन VBA, तो आप बोलोगे ये डिफॉल्ट होता है। डिफॉल्ट का मतलब हो गया अगर आपने डेटा टाइप डिफाइन नहीं किया तो बाय डिफॉल्ट वो बन जाएगा। सो वेरिएंट इज अ बाय डिफॉल्ट, और ये सबसे ज्यादा मेमोरी कंज्यूम करता है। 16 बाइट्स ऑफ मेमोरी, 16 बाइट्स। लोग पूछते हैं तो आपको याद होना चाहिए, मेमोरी कंज्यूम करता है 16 बाइट्स का, 16 बाइट्स। ये सब लिखा हुआ है, मैं आपको ये दूंगा कौन कितना मेमोरी कंज्यूम करता है। अब मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। आपको ये समझ में आ गया वेरिएबल क्या होता है और डेटा टाइप क्या होता है। डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डेटा, मतलब VBA की नजर में इतने तरह के ही डेटा होते हैं। कुछ भी आप करोगे तो डेटा है। अब सबसे पहले तो डेटा कहते किसको है ये जान लीजिए, फिर हम डेटा टाइप की बात करेंगे, वेरिएबल होगा। डेटा किसको बोलते हैं? सो एनी फैक्ट्स एंड फिगर्स, दैट इज डेटा। यानी कुछ भी अगर आप कोई इंफॉर्मेशन है, कोई भी स्टोर्ड इंफॉर्मेशन है, वो चाहे इमेज हो या किसी भी तरह का हो, इंफॉर्मेशन है जिसको आपने स्टोर कर लिया, तो दैट इज व्हाट द डेटा इज। सो उस डेटा की जो कैटेगरी होती है उसको हम डेटा टाइप बोलते हैं। तो VBA की नजर में अलग अलग प्रोग्रामिंग में अलग अलग तरीके से चीजें होती हैं। जैसे SQL वगैरह कल को करोगे तो उसमें 2 कैटेगरी होती है, पाइथन करोगे तो 2 कैटेगरी होती है। इसके अंदर इसने 6 कैटेगरी बना रखा है। तो न्यूमेरिक, बूलियन, डेटा, डेट, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग एंड वेरिएंट। अब न्यूमेरिक में ये सब चीजें होती है, सब क्या होता है वन बाय वन आई विल एक्सप्लेन दैट वन। बट डेटा टाइप इज अ टाइप ऑफ डेटा, द कैटेगरी ऑफ डेटा। एंड वेरिएबल क्या होता है? इस डेटा को रखने के लिए जो हम जगह बनाते हैं, जो नाम देते हैं, जो लेबलिंग करते हैं उस जगह की, वो लेबल हो गया। जैसे किचन की बात करो अगर, तो किचन में क्या होता है? सॉल्ट का डब्बा है तो हम उस पर एक लेबल लगा देते हैं, तो वो हो गया सॉल्ट।
अगर उसी तरह का डब्बा है और उसी में मान लो आपने डाल दिया शुगर, लेबल लगा दिया तो शुगर बन गया, तो जो लेबल होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, उससे हम उसकी पहचान करते हैं। लेकिन वो जो जगह होती है उसके अंदर जो डेटा होता है उसके अंदर शुगर या सॉल्ट ये सब उसका डेटा हो गया। अब जैसे कि मान लो अगर आपको लिक्विड रखना है तो उसके लिए बॉटल चाहिए, अगर मान लो आपको कोई सॉलिड चीजें रखनी है तो उसके लिए अलग तरह का कंटेनर चाहिए। तो वेरिएबल इज नथिंग बट इट्स अ काइंड ऑफ कंटेनर वेयर वी स्टोर डेटा। डेटा को आप समझ सकते हो कोई ऑब्जेक्ट है। अब डेटा की कैटेगरी बना रखा है ना, न्यूमेरिक, बूलियन, डेट, ऑब्जेक्ट, स्ट्रिंग एक्सेट्रा। हाँ ठीक है, क्लियर है? Yes. ओके अब इसको समझते हैं एक प्रोग्राम के थ्रू, कौन कितना कैसे कंज्यूम करता है। अब देखो मैं यहां समझाता हूँ। न्यूमेरिक हमारे कोई भी नंबर होगा तो नंबर या तो इंटीजर होगा या लॉन्ग होगा या करेंसी होगी या सिंगल होगा या डबल होगा या बाइट होगा। अब इंटीजर में क्या होता है, इंटीजर का मतलब हो गया कि वो न्यूमेरिक होगा। न्यूमेरिक मतलब जैसे मैं यहाँ पे इंटीजर में मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पे, काम करके देखिए, ट्रांसपोज कर दिया। इंटीजर में जैसे मान लो कोई भी नंबर लिख देता हूँ, जैसे मैंने 1 2 3 4 कुछ भी लिख दिया, ये इंटीजर है। नॉन डेसिमल वैल्यू इंटीजर है, ये इंटीजर है लेकिन इसकी एक लिमिट होती है। लिमिट क्या होती है, तो अगर आप देखोगे इंटीजर की लिमिट होती है 32K से 32K, 32,000 नेगेटिव से लेकर 32,000 पॉजिटिव तक, ये लिमिट होती है। अब इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। अब जो लॉन्ग होता है, लॉन्ग में आप 10 डिजिट का डेटा ले सकते हो, 1 से लेकर 10 तक, यानी 10 डिजिट तक का डेटा रख सकते हो, 10 डिजिट, उससे ज्यादा नहीं। करेंसी में आप कुछ भी ले सकते हो, डेसिमल, नॉन डेसिमल, जैसे 12.34, इसके अंदर मैं कुछ साइन लगा सकता हूँ, सिंबल लगा देता हूँ, जैसे मान लो डॉलर का सिंबल लगा देता हूँ, तो ये करेंसी के अंदर आ जाएगा। सिंगल में क्या होता है, आप डेसिमल रखोगे, जैसे 12.3, यानी डेसिमल रहा तो वो सिंगल हो गया। डबल में क्या कर सकते हो, डबल में भी डेसिमल लगा सकते हो, लेकिन डेसिमल